তাহলে দিদি হিন্দুস্তানি নেই, দিদি বাংলাদেশি হয়ে গেছেন কি? যা হিন্দি জানেন না, খুব ভালো হিন্দি আর ইংরেজি শুনছি আমরা। আপনার রাজ্যতে আপনি নিজেরই ধর্নার উপরে বসছেন আর উস্কানি ভাষণ দিচ্ছেন রাमनवमी সময়। আপনার রাজ্যতে बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद उल अजहा मुबारक हो। तो व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी लीडर हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है ममता बनर्जी के ऊपर। सीएम है वो वेस्ट बंगाल की, वो कहती हैं कि एजेंट हैं बांग्लादेश की, ये वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। और ये कैसी सीएम है वेस्ट बंगाल की जिसको हिंदी ही नहीं आती, यानी हिंदुस्तान की एक रियासत है वेस्ट बंगाल और ये हिंदुस्तान में रहती है लेकिन इसको हिंदी नहीं आती। ये असल में जो ममता बनर्जी है, सीएम है वेस्ट बंगाल की, ये एजेंट हैं बांग्लादेश की। बिल्कुल, बांग्लादेश ने देखे ना, वो कहते हैं कि बांग्लादेश को ही वो अपना आइडियल मानती हैं। शेख मुजीबुर रहमान बंगा बंधु को वो अपना आइडियल मानती हैं और वो कहती हैं कि मैं जो है अपनी वेस्ट बंगाल को मैं गुजरात नहीं बनाऊंगी, मैं दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं बनाऊंगी, मैं दिल्ली नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी बांग्लादेश जैसा, इसे अच्छा बनाऊंगी। तो देखे ना, अच्छी चीज को कह के उसकी रिजेम्बलेंस दे देना कोई गलत बात तो नहीं है ना। उससे अच्छी चीज को देख के कोई भी इस तरह कह दे तो इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन उन्हें वो जो है ना बीजेपी की लीडर हैं जो लैंग्वेज को ज्यादा वो कह रही है कि मैं अब पैदा हुई हूँ वेस्ट बंगाल में जी। अब मुझे वो कह रही हैं कि अब जो बंगाली ठीक से बोलनी नहीं आती, तो मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, लोग मेरे ऊपर भी काफी जुमले कसते हैं। तो खैर उसको कह रही है इतना ज्यादा इसका, वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, मसला नहीं है अगर मुझे बंगाली नहीं आती। अगर मसला है, अगर कोई ना कोई कहाँ पे एरर आ रहा है, कोई इशू है, तो वो वेस्ट बंगाल में जो लोग बंगाली बोलते हैं उनके ऊपर आ रहा है, उनके ऊपर आ रहा है। बिल्कुल, अगर कोई बांग्लादेशी बोलता है, बंगाली जुबान बोलता है, तो उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि ये तो बांग्लादेशी हैं, ये हिंदुस्तान में रहना है, अगर तो हिंदी बोलो भाई। वो कहती हैं कि ममता बनर्जी, वो कहती हैं कि मैं बीजेपी की लीडर हूँ, बीजेपी के एक मेंबर हूँ उनकी, तो मुझे कहा जाता है कि आप बंगाली बोलती हैं, आपको सही से हिंदी नहीं आती, तो आप बांग्लादेशी हैं क्या, आप बांग्लादेश में जाएं। तो लेकिन उन्होंने कहा जो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, जो सीएम है, वो जो है वो तो बांग्लादेशी जुबान में बात करती हैं, बंगाली जुबान में बात करती हैं, तो उन्हें बांग्लादेश जॉय बांग्ला के स्लोगन जो आइडियल है बंगा बंधु है, तो वो इसलिए वो ज्यादा उन्हें वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जी उन्हें बांग्लादेशी कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है। तो इसके ऊपर हमारे पास वीडियो, मैं कहता हूं पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर हम मजीद इसके ऊपर बात करेंगे, उनकी जुबानी सुनते हैं वो क्या कह रही हैं, वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखें पहले 3, 2, 1 एंड क्यू। শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি হিন্দি জানে না, একে বাংলাদেশ পাঠাতে হবে। মানে জনগণও বুঝে গেছে কি আপনি চোরের রানী। 2 বছর থেকে অভিষেক ব্যানার্জি পলিটিক্স করছে আর 3 মাস থেকে বালু আর ইট খাচ্ছে আর 6 মাস থেকে কয়লা চুরি করছে। ছোট ছিল কয়লা চুরি করতো। এত ঝাল কেন? কিসের এত ঝাল? 2011-তে কত মুসলমান এমএলএ ছিল, 2011-তে কত মুসলমান কাউন্সিলর ছিল, 2011-তে কত মুসলমান মন্ত্রী ছিল আর এখন কত আছে? আমাকে অনেক লোকজন বলে হ্যাঁ বৈরাগত বাংলা জানে না। আমি বলবো ইন্টারেস্টিং চিজ समझ आ गई, শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি হিন্দি জানে না, একে বাংলাদেশ পাঠাতে হবে। আমিও বলবো, এবার আমিও পিছনে যাব না, আমিও পিছনে যাবে না। আমার বাপ দাদা 7 পুরুষ এই বাঙালির থাকলো, আমাকে বলবে কি বাংলা জানে না, বৈরাগত, তাহলে দিদি হিন্দুস্তানি নেই, দিদি বাংলাদেশি হয়ে গেছেন কি? যা হিন্দি জানেন না, খুব ভালো হিন্দি আর ইংরেজি শুনছি আমরা। আপনার রাজ্যতে আপনি নিজেরই ধর্নার উপরে বসছেন আর উস্কানি ভাষণ দিচ্ছেন রামনবমীর সময়। আপনার রাজ্যতে আপনি হরতাল মিছিল মিটিং করছেন। আপনার রাজ্যতে আপনার ভাইপো জনযাত্রা করছে। কেন? এই জনগণ তো আপনাকে ভোট দিয়ে সিএম বানালো 2021-এ, তাহলে এই যাত্রা কেন করতে হলো? কিসের জন্য করতে হলো? 2000 নোটটা সরানোর জন্য করতে হলো। आपने देखा कि मैंने कहा
रहा था जैसे वीडियो में कि मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें समझ आई है, जी। वो ये है कि देखें, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने अगर एलिगेशन जुबान का बैरियर, जो लैंग्वेज बैरियर है, उसके ऊपर अगर बात की है तो फिर शायद उन्होंने खुद हिंदी में बात की होगी, लेकिन उनकी भी लैंग्वेज देखें आप कि वो बंगाली जुबान में ही बात कर रही हैं। तो ये देखें ना, उन्हें खुद क्यों एक टीवी चैनल को बंगाली जुबान में इंटरव्यू दे रही हैं। वो खुद तो एलिगेशन लगा रही हैं कि ममता बनर्जी बंगाली जुबान में बोलती हैं, तो वो बांग्लादेशी एजेंट हैं, वो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को अपना लीडर मानती हैं, अपना आइडियल मानती हैं, तो वो बांग्लादेशी हैं। वो जय बांग्ला का स्लोगन लगाती हैं, नारा लगाती हैं, तो वो बांग्लादेशी हैं। तो खुद क्या कर रही हैं असल में नहीं, मैं आपको इसमें एक और पॉइंट है जिसको मैं रेज करना चाहता हूँ, वो ये है उसे खुद आती है, बंगाली भी आती है, लेकिन उतनी फ्लो के साथ ठीक से नहीं आती। वो आपने देखा उसमें कुछ उसने उर्दू के हिंदी के वर्ड भी इस्तेमाल किए। जी बिल्कुल। वो ये कह रही है कि देखिए मुझे हिंदी आती है, अगर मुझे बंगला लैंग्वेज नहीं आएगी तो उसका इतना मसला नहीं है, ना भी आए भाड़ में जाए, क्योंकि मैं तो इंडियन हूं, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, ना कि मेरी जो पहचान है वो वेस्ट बंगाल है, ना कि मेरी पहचान एक बंगाली के तौर पर है। असल में वो इस बात के ऊपर जोर डाल रही है, मुद्दा ये है, और आपको समझाने का मकसद भी यही है कि वो किस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर एक आरोप लगा रही है, एलिगेशन लगा रही है, बिल्कुल ऐसे कि देखें वो तो कैसी सीएम है हिंदुस्तान की, वो कैसी एक बड़ी लीडर है वेस्ट बंगाल की। जाहिर बात है जो वेस्ट बंगाल है ना मुर्तजा, वो एक स्टेट है हिंदुस्तान की। वो कह रही है बंगला आए या ना आए वो जाए भाड़ में, लेकिन आपको हिंदी आनी चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल है उसका, ये वाकई में सवाल है उनका। तो लेकिन ये एक और भी इसमें चीज है ना, देखें कि अगर वो बंगला जुबान का लैंग्वेज अगर बैरियर है, तो देखें जो वहां पे बांग्लादेशी मेरे मुंह से निकल गया, जो वेस्ट बंगाल में लोग बंगाली बोलने वाले रहते हैं, जिन्हें हिंदी नहीं आती, या जिनकी मदर टंग है बंगाली जुबान, तो वो क्या करे? कोई अपनी मदर टंग को छोड़ता है, पूरा हिंदुस्तान फिर छोड़ के अपनी हिंदी जुबान को छोड़ के बंगाली जुबान अपना लेना। मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहता हूं, ये जो जुबानों के झंझट हैं जी, ये जो लैंग्वेज के बैरियर हैं, ये नहीं होने चाहिए। अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती से पाकिस्तान से जब सकूत ढाका हुआ, यानी मशरकी पाकिस्तान अब जो बांग्लादेश बन गया, ये जुबान ही इसका बड़ा किरदार हाँ, सबसे पहले जो तहरीक 1952 में उठी ढाका में, तो वो एक बंगाली स्टूडेंट्स को मारा गया, और वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो बंगाली बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको उर्दू बोलना है। तो मेरे ख्याल में उस वक्त जब ये तहरीक ने जन्म लेना शुरू किया, फिर वो तहरीक आहिस्ता आहिस्ता उठी, जन्म लेती रही, फिर 1971 में वो कहते हैं ना, ये जो वबाल आता है ये अचानक थोड़ा ही आता है, उससे पहले कुछ चीजें तो जन्म लेती हैं ना। बिल्कुल ऐसा। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की जो सरकार है, जिसको मोदी सरकार प्राइम मिनिस्टर हैंडल करते हैं, उनको चाहिए कि इस तरह की जो भी साजिश हो रही है उनको कंट्रोल करें। जो भी ऐसी आवाजें उठती हैं उनको खत्म करने से पहले ही दबा देनी चाहिए, बेहतर है। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा ये इसके नुकसान मुश्किलात पैदा कर देते हैं। देखें, अब जो कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो ये हिंदुस्तान का कानून भी इजाजत देता है कि बांग्लादेश की, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी रियासतें हैं, वो अपनी रियासत की अपनी जुबान बोल सकते हैं। बिल्कुल, लैंग्वेज बोलने की इजाजत है, इंडियन ही कानून के मुताबिक बता रहे हैं आपको एहसान। तो फिर इसके ऊपर मेरे ख्याल में अगर कोई साजिशी अनासर इसके ऊपर कोई साजिश रचाना है कि कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, और इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो भी पुरअमन है, और कुछ लोग होते हैं जो इसके अंदर साजिशी अनासर के तौर पर सामने आते हैं और उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसका फायदा तो नहीं होने जा रहा, नुकसान ही नुकसान है। मेरे ख्याल में हमारी जो ये वो है सजेशन, या हमारी वो कह लें एडवाइस कह लें, समझ लें, तो इसको जरूर उन्होंने नोटिस लेंगे, और मेरे ख्याल में अमन के साथ, पीस के साथ, भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए। यही एक इंसानियत, यही एक मैं समझता हूं कि दुनिया का एक कानून है, एक लॉ है कि आप जब भी दुनिया में रहें तो एक दूसरे के फायदे के लिए रहें, ना कि नुकसान के लिए, और दुनिया को एक अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे करें। तो इजाजत लेते हैं अपने व्यूअर्स से। आपका इस बारे में क्या कहना है वो आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक में जरूर लिखते जाना है। तो इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।